प्रभु आज इसके इस समय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और जिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम सीख रहे हैं प्रभु, अनुग्रह करें कि हम इन सत्य को समझ पाए और इसे सीख पाए और इसे अपने जीवन में लागू कर पाए और प्रेम पूर्वक आपके सिद्धांतों को विश्वास करते हुए, इन महान महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़े और दूसरे मित्रों, भाई-बहनों के साथ भी बाँटने के लिए हम प्रोत्साहित हों। प्रभु हमारे बीच में आइए और आज जो सिद्धांत हम सीखने जा रहे हैं, उसे हमें सिखाइए प्रभु और सहायता करें ताकि मैं भी विश्वसनीयता से इन बातों को हमारे प्रियजनों तक रख सकूँ। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से माँगते हैं। आमीन। तो अनुग्रह के सिद्धांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम चर्चा कर रहे थे और रिकैप करना चाहेंगे। शुरुआत हमने परमेश्वर की संप्रभुता की, द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड की आलोचना और सिद्धांत के साथ आरंभ हमने किए थे और फिर हमने मनुष्य की मौलिक भ्रष्टता के विषय देखा कि मनुष्य खुद से असक्षम है परमेश्वर के पास आने को और परमेश्वर को विश्वास करने को, क्योंकि मनुष्य पाप में मरा हुआ स्थिति में है। और हमने देखा परमेश्वर का शर्तहीन चुनाव के विषय में भी कि परमेश्वर ने अपने लिए निर्दिष्ट लोगों को जो है ना अनंत काल पूर्व ही उद्धार देने के लिए चुने और जिनको पिता ने चुने, हमने देखा उसके बाद के सिद्धांत में कि मसीह यीशु उन लोगों के लिए प्रायश्चित को निश्चित रूप से सिक्योर्ड उन्होंने किया अपने अपने बलिदान के द्वारा। उन लोगों का उद्धार, प्रायश्चित, छुटकारा को यीशु मसीह ने समाप्त किया, पूरा किया, संपूर्ण किया, सुनिश्चित किया। और आज हम देखने जा रहे हैं प्रभावशाली अनुग्रह या प्रभावी अनुग्रह इसे कहते हैं कि कैसे ये प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य या उद्धार का कार्य किसी चुने हुए व्यक्ति के जीवन में कैसे इसे लागू किए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य है। जैसे उद्धार में परमेश्वर पिता के कार्य है चुनाव, यीशु मसीह का कार्य है उन चुने हुए लोगों के लिए प्रायश्चित को देना अपने जीवन के द्वारा, उस क्रूस पर मारा जाने के द्वारा। ठीक उसी रीति से उद्धार में इस अहम भूमिका को जो निभाते हैं, जो इस अहम अहम भूमिका को कार्यगर करते हैं, यीशु मसीह का समाप्त कार्यों को चुने हुए को जीवन में लागू करने का, यह प्रभावशाली अनुग्रह के द्वारा ये कार्य जो है प्रभु पवित्र आत्मा करते हैं। तो इसी सिद्धांत, इसी शिक्षा को आज हम शास्त्र में से देखने जा रहे हैं, जिसे हम अप्रतिरोध्य या प्रभावी अनुग्रह कह सकते हैं। अप्रतिरोध्य मतलब परमेश्वर का ये अनुग्रह ऐसा अनुग्रह है, जब परमेश्वर इस अनुग्रह को लागू करते हैं या इस अनुग्रह के बुनियाद पर उद्धार का कार्य को आरंभ करते हैं, ये अनुग्रह जो है वो अप्रतिरोध्य है। मतलब इसको रोका नहीं जा सकता, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। ठीक है, ये प्रभावशाली है, ये अवश्य उद्धार में परिणत होगा। इसी को कहते हैं अप्रतिरोध्य या प्रभावी या प्रभावशाली अनुग्रह। प्रभावी अनुग्रह का अर्थ है कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को उद्धार प्रदान करने के लिए चुनता है, तो उस पापी के ऊपर परमेश्वर का जो उद्धार प्रदान करने का इच्छा है, उसे वो पापी सफलतापूर्वक नहीं रोक सकता। ना ही शैतान रोक सकता है, ना ही कोई और व्यक्ति उसे रोक सकता है। नो। और उस पापी के जीवन में नया जन्म के द्वारा उद्धार का कार्य अवश्य ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रभावशाली अनुग्रह है, इसका अर्थ यह नहीं कि एक इंसान जो है अपने संपूर्ण जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह का विरोध नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं है। इसका बजाय ये जो प्रभावशाली अप्रतिरोध्य अनुग्रह जो है ना, ये अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रहकारी कार्य है, जहां उद्धार के समय, प्लीज नोट, उद्धार के समय ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर का अनुग्रह का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन जब हम प्रभावशाली अनुग्रह के बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि यह परमेश्वर का अनुग्रह कार्य है, जहां उद्धार के समय परमेश्वर एक व्यक्ति को नया जन्म देता है। यह उद्धार से संबंधित बात है, यह अनुग्रह। ठीक है, उद्धार के समय परमेश्वर एक व्यक्ति को नया जन्म देता है, जिसका फलस्वरूप वह व्यक्ति स्वेच्छा से, ठीक है, क्योंकि उसको बदल दिया गया है, उसका प्रकृति को चेंज कर दिया गया नया जन्म के द्वारा, इसलिए वह व्यक्ति जो है स्वेच्छा से, स्वतंत्र रूप से मसीह को ग्रहण करेगा, मसीह में विश्वास करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि इंसान परमेश्वर के नया जन्म का कार्य को सफलतापूर्वक, इसका अर्थ यह है, ठीक है, कि
इंसान परमेश्वर के नया जन्म का कार्य का सफलतापूर्वक विरोध या उसे सफलतापूर्वक विफल नहीं कर सकता है। इसे समझना जरूरी है। जब हम प्रभावशाली अनुग्रह का बात कर रहे हैं, प्रभावशाली अनुग्रह वो अनुग्रह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुग्रह का विरोध नहीं किया जा सकता, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि इसका अर्थ यह है कि अ, इंसान जो है जिसको परमेश्वर ने उद्धार के लिए चुना, वो इंसान परमेश्वर के नया जन्म का कार्य को जो है ना सफलतापूर्वक विरोध या उसको विफल नहीं कर सकता। परमेश्वर जब उद्धार के लिए किसी भी व्यक्ति का जीवन में कार्य को आरंभ कर देते हैं, उस कार्य को कोई भी, वो स्वयं, वो खुद, वो पापी भी, ना ही शैतान, ना ही उसके माहौल, परमेश्वर का उस उद्धार के लिए प्रभावशाली अनुग्रह कार्य को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। ठीक है, यह उनकी नया जन्म प्राप्त इंसानों का इच्छा का उल्लंघन नहीं है। ऐसा लग सकता है तो फिर क्या जबरदस्ती उस आदमी को परमेश्वर के पास लाया जा रहा है? ना ना, उसका इच्छा का भी उल्लंघन यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इंसान बदल दिया गया है, उसको उसको नया स्वभाव और प्रकृति दिया गया है, और इसीलिए इसी कारण से वो व्यक्ति जो है स्वेच्छा से, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से मसीह के पास आएगा और मसीह पर विश्वास करता है, वो मसीह पे विश्वास करेगा। केवल परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य के कारण पापी का उद्धार होता है। हमें इस सच्चाई को जानना जरूरी है। उस पापी को अनंत काल पूर्व जो है पिता परमेश्वर द्वारा शर्तहीन रीति से उद्धार के लिए चुना गया है, इसे हम लोगों ने देखा। और समय और काल में क्या होता है, यीशु मसीह पृथ्वी में आते हैं और यीशु मसीह के द्वारा उस व्यक्ति, उस चुने हुए के लिए प्रायश्चित को प्रदान किया गया है, प्रदान किया जाता है। लेकिन देखिए, इस पापी को बचाया भी तो जाना चाहिए। यीशु मसीह ने मूल्य को चुकाया, लेकिन मसीह की मृत्यु का लाभ उस व्यक्ति पर लागू भी तो होना चाहिए, है नहीं? और उसे उस उद्धार का अधिकारी बनाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, जो परमेश्वर ने उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस चुने हुए के लिए इच्छा की है। उसके अवश्य, उस व्यक्ति के, उस चुने हुए व्यक्ति के अवश्य हृदय और जीवन परिवर्तित होना तो है ही, क्योंकि यीशु उसके लिए मारा गया, पिता ने उसे चुना। ठीक है, तो फिर ये इंसान जो है, ये चुना हुआ इंसान, इसे मृत, अविश्वासी और आज्ञा ना मानने वाला पापी से परमेश्वर के जीवित, विश्वास योग्य, विश्वासी, आज्ञाकारी संतान, ताकि वो इंसान बन सके। लेकिन देखिए, पिता ने चुना, यीशु मसीह उसके लिए प्रायश्चित को उसने दिया। तो ये चुनाव का कार्य और मसीह का ये समाप्त कार्य, मसीह ने जो उसके लिए समाप्त जो कार्य किया, ये अब उस इंसान का जीवन में कैसा लागू होगा कि वो इंसान अभी मृत हालत में से जीवित हो, कि वो मसीह को विश्वास कर सके, वो अविश्वासी से फेर कर विश्वासी बन सके। ये कैसा संभव होता है? देखिए, परमेश्वर की यह जो शक्ति है ना, जो उस पापी को, उस चुने हुए पापी में इस अमूल परिवर्तन का कार्य को करती है, कि उसे बदलने का कार्य, उसे पाप में मरा हुआ स्थिति में से जिलाने का कार्य, उसे परिवर्तित करने का कार्य को जो करता है, इस शक्ति को अनुग्रह कहते हैं। ठीक है, परमेश्वर की शक्ति जो उस चुने हुए पापी में इस अमूल परिवर्तन, नया जन्म का कार्य के द्वारा जो इस अमूल परिवर्तन, उसे पाप में मरा हुआ स्थिति में से जीवित करना, इस कार्य को जो करती है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य, वो है अनुग्रह। तो ये अनुग्रह कैसा कार्य करता है, इसे जानना जरूरी है। देखिए, इसे समझने के लिए हम दो प्रकार के जो बुलाहट है जिसे हम बाइबल में पाते हैं, उसे समझना जरूरी है। सबसे पहला जो है, उसे बाहरी बुलाहट या सुसमाचार का आमंत्रण कहते हैं। ये क्या है? जब कोई भी सच्चा प्रचारक, ठीक है, सुसमाचार को प्रचार कर रहा होता है, और वहां में मानिए कि बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे वो सुसमाचार प्रचारक क्या कहते हैं कि मन फिराओ, यीशु पे विश्वास करो। तो ये बुलाहट जो जा रहा है, इसको सब कोई सुन पा रहा है बाहरी तौर से, क्योंकि सबके पास, वहां जो बैठे वो लोग के पास कान है, वो लोग सुन रहा है बाहरी तौर से, फिजिकली वो लोग सुन पा रहे हैं। और ये बुलाहट जो है, जिस आमंत्रण को ये सुसमाचार प्रचारक दे रहा है, इसे कहते हैं बाहरी बुलाहट। लेकिन साथ ही साथ वहां प्रभावशाली या भीतरी बुलाहट भी शामिल होते हैं, जो केवल और केवल चुने हुए के लिए है। परमेश्वर इसी बाहरी बुलाहट को इस्तेमाल करते हैं, और इसी ये बीज बोना जो हो रहा है यहाँ पे सुसमाचार का, तो
तो इसी बीज को लेके परमेश्वर क्या करते हैं, प्रभावशाली रूप से नियुक्त समय पर चुने हुए का जीवन में इसे लागू करते हैं। उन लोगों को प्रभावशाली रीति से बुलाते हैं कि वो लोग अवश्य ही मसीह के पास आएंगे। ठीक है, तो इस कार्य को, इस ये जो सामर्थ्य प्रभावशाली रूप से बाहरी बुलाहट के द्वारा चुने हुए को बुलाना, और इस कार्य को जो प्रभु पवित्र आत्मा कर रहे हैं, ये अनुग्रहकारी शक्ति और अनुग्रहकारी कार्य है। इसे एक उदाहरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। मार्कुस 4:26 से 29 में आप पाएंगे। मैं सिर्फ 2 पद मैंने रखा है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है, फिर उसने कहा, यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। तो मनुष्य क्या कर रहा है, ये बीज बोने वाला जो प्रचारक है उसको संबोधित कर रहा है। ठीक है, कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे, यानी कि वो बीज बो रहा है। और 27 पद हमसे कहता है, और रात को सोए और दिन को जागे। वो आदमी फिर क्या कर रहा है, बीज बोने के बाद वो रात को सो जा रहा है और दिन को जाग रहा है, और वो बीज ऐसा उगे, वो बीज देखिए उग रहा है और बढ़ भी रहा है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देख पाएंगे कि वो फल भी रहा है और काटने का भी समय आ रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि वो जो बीज है वो उग रहा है और बढ़ भी रहा है, कि वो ना जाने। कौन नहीं जानता, ये मनुष्य स्वयं नहीं जान रहा है कि ये कार्य कैसा हो रहा है। ठीक है, सो वंडरफुल, बीज को बोया जा रहा है। हम केवल कानों तक सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस सुसमाचार को लेके, उन वचनों को, उस बीज को लेके एक इंसान का हृदय को परिवर्तन करना और फलवंत व्यक्ति में परिवर्तित करना, ये कार्य परमेश्वर करते हैं, विशेष करके प्रभु पवित्र आत्मा प्रभावशाली बाह के द्वारा। ठीक है, तो इस चित्रण को हम इस दृष्टांत में भी देख पाते हैं कि वो बीज बोया जाता है, वो इंसान रात को सोता है, प्रचारक दिन को जागते हैं, और वो बीज जो है जिसे बोया गया है, जो चुने हुए व्यक्ति लोग हैं, उनके जीवन में ये प्रभावशाली रीति से कार्य करते हैं, वो उगते हैं, बढ़ते हैं, फलवंत होते हैं। और ये प्रचारक है, प्रचारक जो है वो स्वयं भी नहीं जानता कि ये किस रीति से ये कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जो कार्य है फलवंत करने का और इस बोया गया बीज को कार्यगर बनाने का, ये कार्य प्रभु पवित्र आत्मा का है। ये सार्वभौम रीति से परमेश्वर इस कार्य को करते हैं, प्रभावशाली अनुग्रह के द्वारा, प्रभावशाली बुलाहट के द्वारा। ठीक, उद्धार अनुग्रह द्वारा और केवल अनुग्रह अकेले द्वारा है। कलीसिया का इतिहास में जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साबित हुआ है। कौन सा विषय, कि हम केवल अनुग्रह से उद्धार पाते। क्योंकि देखिए, हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं, हालांकि उन्होंने अनुग्रह से उद्धार की बात को उन्होंने की, ये सच है, लेकिन साथ ही साथ कुछ हद तक ये लोग जो है वो मनुष्य के कार्य और क्षमता को भी उद्धार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, ये लोग कहते हैं हाँ, उद्धार परमेश्वर की अनुग्रह के कारण ही है, लेकिन ये लोग ये भी कहते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह पापी के कार्य और इच्छा के साथ सहयोग करती है, उसके बाद पापी उद्धार पाते हैं। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह इधर है, प्लस वो पापी का कार्य, दोनों मिलते हैं और सहयोग होते, कोऑपरेट करते, फिर पापी जो है उद्धार पाते। ये लोग ऐसे सिखाते। ठीक है, हाँ, परमेश्वर की शक्ति उद्धार को पूरी करती है, ये लोग कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति उद्धार के लिए पापी की इच्छा पर निर्भर करती है, ये लोग ये सिखाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उद्धार केवल परमेश्वर की अनुग्रह और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के बजाय कुछ और के कारण भी होता है, और वो है पापी का सहयोग, पापी का इच्छा। देखिए, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है कलीसिया का इतिहास में, कि क्या एक पापी केवल अनुग्रह से उद्धार पाते हैं या अनुग्रह और उस पापी के सहयोग के द्वारा। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति उद्धार पाते हैं, वो सरासर केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और ये ऐसा अनुग्रह है जिसे हम प्रभावशाली अनुग्रह कहते हैं, अप्रतिरोध्य अनुग्रह, जिसको विरोध नहीं किया जा सकता। और ये अनुग्रह कैसे कार्य करते हैं, परमेश्वर चुने हुए लोगों का जीवन में जब उद्धार का कार्य को नया जन्म के द्वारा आरंभ करते हैं प्रभावशाली रीति से, इस अनुग्रह को कोई भी विरोध नहीं कर सकते, स्वयं वो पापी तक नहीं, कोई शैतान का ताकत नहीं, कोई उसका जो पारिवारिक माहौल तक नहीं। शास्त्र जो है स्पष्ट रूप से सिखाता है कि मनुष्य के कार्य और प्रयासों से नहीं, वरन केवल अनुग्रह से उद्धार होता है। जैसे आपके सामने कुछ पदों को रखना चाहूंगा, इफिसियों 2:8 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह हमारे प्रयासों के द्वारा नहीं, हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। प्रेरित 20
24 पद में पौलुस सुसमाचार के विषय में ऐसा कहता है कि वो सुसमाचार जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार, ठीक है। तो अपने बारे में भी जब पौलुस कहते हैं, पहला कोरिन्थियों 15-10 पद में पौलुस कहते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, ठीक है। अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं, अर्थात हम अपने कर्मों के द्वारा, प्रयासों के द्वारा उद्धार नहीं पाते। केवल अनुग्रह से उद्धार का अर्थ है कि हमारा कार्य हमारे उद्धार में योगदान नहीं करता है, कि यह अनुग्रह हमारे कर्मों को उद्धार का कारण मानने से रद्द करता है। यह जो प्रभावशाली अनुग्रह का शिक्षा को हम सीख रहे हैं, जिस अनुग्रह के बारे में बाइबल सिखाते हैं, ठीक है, उद्धार के लिए जो अनुग्रह है, यह हमारे कर्मों को उद्धार का कारण मानने से रद्द करता है, खारिज करता है, जो शास्त्र में भी स्पष्ट है, जिसे हम बहुत जगह में पाते हैं। मैं केवल कुछ पदों को आपके सामने लाऊंगा, जैसे रोमियो 11 अध्याय 5-6 पद में हम देख पाते हैं, सो इसी रीति से यहाँ लिखा हुआ है, सो इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी है। यदि यह अनुग्रह से हुआ है, यदि हमारा चुनाव अनुग्रह से हुआ है, तो फिर कर्मों से नहीं। नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ना ही केवल हमारा चुनाव अनुग्रह से है, लेकिन हमारा संपूर्ण उद्धार का प्रक्रिया जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से। नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। तीतुस 3 अध्याय 5 पद, तो उसने हमारा उद्धार किया, परमेश्वर ने, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। क्लियरली ये बातों को शास्त्र हमें सिखाते, जो हमने आप किए इसके द्वारा नहीं, पर अपनी दया के अनुसार, ये परमेश्वर के दया, करुणा और अनुग्रह के अनुसार, ठीक है, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। तो परमेश्वर का ये जो दया, ये अनुग्रह किस रीति से ऑपरेट करता है, किस रीति से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। ये प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य है। वो हमें प्रभावशाली रीति से पाप में मरे हुए स्थिति से वो हमें जिलाते हैं, हमें हमें वो शुद्धि करते हैं, पवित्र करते हैं, ठीक है। ये प्रभु के प्रभावशाली कार्य को दर्शाते हैं। उद्धार की अनुग्रह एक अटल, प्रभावशाली, प्रभावी, अप्रतिरोध्य अनुग्रह है। इसके सतह पर यह स्पष्ट है कि अनुग्रह के सामर्थ्य को एक महान सामर्थ्य होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि यदि हम नहीं कर पा रहे, उद्धार अगर हमारे ऊपर निर्धारित नहीं है, अगर परमेश्वर के ऊपर है, और वो परमेश्वर जो है हमें मृतकों में से जिला रहा है, तो ये अवश्य है कि उस अनुग्रह का सामर्थ्य को महान होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य पापी है, तो परमेश्वर को ही अवश्य उद्धारकर्ता होना चाहिए। मनुष्य असमर्थ है, टोटली डिप्रेव, मौलिक रीति से हम भ्रष्ट है, तो परमेश्वर को ही अवश्य सक्षम होना चाहिए। मनुष्य शक्तिहीन है, परमेश्वर की अवश्य सर्वशक्तिमान होना चाहिए। मनुष्य कमजोर है, परमेश्वर को ही अवश्य सार्वभौम होना चाहिए। हम सब, प्रत्येक जन जो है, जो इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, हम जो पतित मनुष्य जो है, आत्मिक रूप से कब्रस्त लाजर के जैसे जन्म लेते हैं। माँ के कोख से ही हम, जैसे शारीरिक रूप से लाजर कब्रस्त था, हम आत्मिक रूप से वैसे पाप में मरा हुआ स्थिति में जन्म लेते हैं। स्वयं से कोई भी, हम लोग जो है स्वयं से कोई भी उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं है। हम परमेश्वर के पास आने में सक्षम नहीं है। हम स्वयं से मन फिराने में और यीशु पर विश्वास करने के लिए भी सक्षम नहीं है। तो फिर कैसे कोई उद्धार पाते? सरासर परमेश्वर के अनुग्रह से, ठीक है, सरासर परमेश्वर के अनुग्रह के बुनियाद पर। जब सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, इसी प्रचार में, इसी सच्चा प्रचार में, सच्चा सुसमाचार प्रचार में परमेश्वर क्या करते हैं? अपने चुने हुए को नियुक्त समय में प्रभावशाली रीति से उन्हें बुलाते, उन्हें नया जन्म प्रदान करते। पापी का उद्धार करने के लिए बड़ी शक्ति की मांग या जरूरत होती है शैतान को, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है? जब पापी को उद्धार दिया जाता है, शैतान को पराजित करने की आवश्यकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक पापी शैतान के बंधन में है, उसे पराजय करने की आवश्यकता है। एक विद्रोही को वश में किया जाना चाहिए, क्योंकि हम विद्रोह है परमेश्वर के। प्राकृतिक रूप में हम, प्राकृतिक स्थिति में हम क्या है? पाप के बंधन में, शैतान के बंधन में हम परमेश्वर के विद्रोह। तो इसलिए उद्धार के लिए बड़ी शक्ति की मांग की आवश्यकता है, क्योंकि शैतान को पराजित करना है और एक विद्रोही को वश में करना है, पत्थर का हृदय को मांस का हृदय में परिवर्तित करना है, एक नया सृष्टि सामने लाया जाना है, मृतक को जी उठाना है, ठीक है। ये काम में महान शक्ति की आवश्यकता है, ऐसा शक्ति जो मनुष्य की शक्ति से परे है। ये हमारे दायरे के अधीन में नहीं है, ठीक है। एक ऐसा शक्ति जो है चमत्कारी, सार्वभौम और अलौकिक शक्ति, जो कि परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर के अनुग्रह की शक्ति।
यह स्वीकार किया जाता है कि जो प्रभावी अनुग्रह की शक्ति एक महान शक्ति है, लेकिन यह सवाल बना हुआ है और यह सवाल जो है शायद गूंजते रहेंगे हम लोगों के ऊपर कि क्या यह अनुग्रह, परमेश्वर की ये उद्धार देने वाला जो अनुग्रह है, क्या ये वाकई में अप्रतिरोध्य जिसको रोका नहीं जा सकता? क्या ये अनुग्रह वाकई में ऐसा अनुग्रह है जिसको रोका नहीं जा सकता? क्या ये अनुग्रह वाकई में प्रभावशाली शक्ति है या नहीं? देखिए, शास्त्र में ये दी गई है कि पापी अपने पापों में मरा हुआ है और यह भी स्वीकार किया गया है कि परमेश्वर को ही उद्धार में कार्य करना चाहिए और यह दी गई है कि उसका कार्य, परमेश्वर का कार्य सामर्थ्य हो। क्या यह अभी भी ऐसा हो सकता है तो फिर कि परमेश्वर का ये कार्य जो है, उद्धार देने का जो कार्य, उद्धार का जो कार्य है, इतना शक्तिशाली नहीं है कि पापी द्वारा विरोध और निराश किया ना जा सके? क्या ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है जिसके द्वारा वो उद्धार को लाते हैं, क्या ये अनुग्रह का सामर्थ जो है परमेश्वर का इतना शक्तिशाली नहीं है कि पापी इसको विरोध ना कर सके? ठीक है, क्या परमेश्वर का ये जो अनुग्रहकारी सामर्थ्य, क्या ये इतना शक्तिशाली नहीं है कि पापी द्वारा विरोध और विफल किया ना जा सके? ये देखिए, महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या परमेश्वर के अनुग्रह वाकई में अप्रतिरोध्य और प्रभावशाली है? क्या वाकई में परमेश्वर का अनुग्रह जो है, जिसके द्वारा परमेश्वर उद्धार को प्रदान करते, क्या वो अनुग्रह वाकई में अचूक रूप से प्रभावी और प्रभावशाली है? देखिए, शास्त्रों में और महान सुधार, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के विश्वास का उत्तर है हाँ, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो अचूक रूप से प्रभावशाली है। परमेश्वर का यह अनुग्रह जो है वो वाकई में एक ऐसा अनुग्रह है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है। और अनुग्रह, यदि यह अनुग्रह है तो इसको अवश्य प्रभावशाली, अचूक रूप से प्रभावशाली अनुग्रह होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अप्रतिरोध्य और सार्वभौम परमेश्वर है। उसके अनुग्रह को भी इसीलिए अप्रतिरोध्य और सार्वभौम अनुग्रह होना है। सबसे अधिक कठोर जिद्दी पापी भी परमेश्वर और उसके अनुग्रह को प्रभावी और निर्णायक रूप से आखिरकार विरोध नहीं कर सकता। ठीक है, कब नहीं कर सकता? जब परमेश्वर की अनुग्रह पापी को उद्धार देने के लिए कार्य करती है, तो वो अनुग्रह उस पापी का उद्धार करने के द्वारा विजय होगा ही होगा। वो पापी उद्धार पाएगा और परमेश्वर की विजय होगी, परमेश्वर की महिमा होगी इस कार्य के द्वारा। और देखिए, शैतान की शक्ति, दुष्ट दुनिया की शक्ति, स्वयं पापी की शक्ति परमेश्वर की इस अनुग्रह के कार्य को रोकने, उखाड़ने, कुटित करने या विफल करने में सक्षम नहीं है, जब परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उद्धार का कार्य को आरंभ कर चुके हैं। तो ठीक है, क्योंकि ये अनुग्रह जो है ये अचूक रूप से प्रभावशाली है। का परमेश्वर वह परमेश्वर है जिसके बारे में यशायाह 46 अध्याय 10 पद कहता है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। देखिए, परमेश्वर का युक्ति स्थिर रहेगी, कोई भी विफल नहीं कर सकता परमेश्वर का युक्तियों को, जब वो किसी को उद्धार देने के लिए ठान लेते। और परमेश्वर की इच्छा जो है, सार्वभौम इच्छा, वो पूरी होकर ही रहेगा। ठीक है, यह वह परमेश्वर है जिसके संबंध में जो है, जिसके सम्मुख दानियल 4 अध्याय 35 पद में हम इन बातों को पाते, लिखा हुआ है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। वो परमेश्वर जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। ठीक है, कोई भी उसे रोक कर ये नहीं कह सकता है व्हाट हैव यू डन। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, प्रतिरोध किया जाने वाला अनुग्रह, मानिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा अनुग्रह के बारे में सिखा रहा है जिसको रोका जा सकता है, तो ऐसा अनुग्रह का ईश्वर जो है वो शास्त्र के परमेश्वर नहीं है, वो एक कमजोर ईश्वर है, एक अप्रभावी ईश्वर है, एक ऐसा ईश्वर है जो प्रभावशाली नहीं है, एक शक्तिहीन ईश्वर है। वास्तव में वो कोई परमेश्वर है ही नहीं। ठीक है, इसलिए प्रभावी अनुग्रह की वास्तविकता को
नकारना कितना ही गंभीर विषय है। जब हम नकारते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रभावशाली नहीं है, तो फिर हम एक ऐसा ईश्वर और एक ऐसा अनुग्रह के बारे में बात कर रहे होते जो कि शास्त्र की नहीं है। तो इसलिए यह जो है, जब हम जिस सिद्धांत को आज सीख रहे हैं, अप्रतिरोधी और प्रभावशाली अनुग्रह, जब हम इन शिक्षाओं को नकारते हैं, इनकी वास्तविकताओं को जब नकारते हैं, तो ये कितना ही गंभीर विषय है। इनको नकारते हुए हम एक ऐसा अनुग्रह, जब हम इन वास्तविकताओं को नकार रहे हैं, मतलब हम एक दूसरा प्रकार के अनुग्रह और ईश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो शास्त्र का ईश्वर नहीं है। तो शास्त्रों से पुष्टि करते हैं इस सिद्धांत का सत्य को, ठीक है। लेकिन देखिए, शास्त्र के कौन से अध्याय और पदे इस अप्रतिरोधी अनुग्रह, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, के उपदेश को साबित करता है? क्या शास्त्र इस शिक्षा का समर्थन करते हैं? अवश्य। केवल अनुग्रह द्वारा उद्धार, रोमियो 3:24 परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धार्मिक ठहराए जाते हैं। तो हम धार्मिक कैसा ठहराए जा रहे हैं? अनुग्रह से। रोमियो 9:16 हमसे कहता है, सो यह ना तो चाहने वालों की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। परमेश्वर की दया करने वाले परमेश्वर की बात है। इफिसियों 2:4-5 हमसे कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, वी वर डेड, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और पौलुस क्या कहते हैं इस विषय में कि कैसे ये हुआ? देखिए, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये जो मृतकों में से जिलाया जाना, ये कैसा हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु पवित्र आत्मा क्या करते हैं? प्रभावशाली रीति से सुसमाचार प्रचार के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों को जिलाते हैं मसीह के साथ। और पौलुस क्या कहते हैं इस विषय में? यह अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये कार्य जो है, इसे अनुग्रह का कार्य वो कहते हैं। इफिसियों 2:8 फिर से, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से, ठीक है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। मनुष्य के कर्मों या कार्यों के कारण उद्धार नहीं होता है। इस विषय को भी देख लेते हैं, रोमियो 3:28। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरता है। देखिए, यहाँ पे जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना, ये विश्वास की जगह अनुग्रह अगर होता, कितना अच्छा होता है नहीं? विश्वास मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना अनुग्रह के द्वारा धार्मिक ठहरते। लेकिन देखिए, विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरते, ये भी सच है। लेकिन अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि ये जो विश्वास जो हम में आते हैं ना, ये भी अनुग्रह के द्वारा ही आता है। ओके, तो रोमियो 11:6, यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। गलातिया 5:4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धार्मिक ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। जो व्यक्ति लोग सोचते हैं कि वो अपने कार्य प्रयास के द्वारा परमेश्वर के दृष्टि में धार्मिक ठहरेंगे, उद्धार पाएंगे, तो व्यक्ति लोग, पौलुस कहते हैं, बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है, मसीह से अलग हो चुके हैं और अनुग्रह से गिर गए। इफिसियों 2:8-9 फिर एक बार, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह हमारे प्रयासों के द्वारा नहीं, हमारी ओर से नहीं, हमारी क्षमताओं के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने इस रीति से इस दान को किया कि वो प्रभावशाली रूप से हमें मृतकों में से जिलाते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, और ना कर्मों के कारण या कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। दूसरा तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारे उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। देखिए, यहाँ पर प्रभावशाली बुलाहट की बात किया जा रहा है कि कैसे हमें मृतकों में से जिलाया जाता है। सच्चा सुसमाचार प्रचार के द्वारा प्रभु पवित्र आत्मा उस बोए हुए बीज को इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बुलाते, इस रीति से वो बुलाते हैं कि हमें जिलाते हैं, नया जन्म हमें देते। तो इसी का बात यहाँ पर हो रहा है, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, उसने हमारे कामों के आधार पर नहीं बुलाया। हमारे कामों को देखते हुए वो प्रभावशाली बुलाहट नहीं आते, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार, ये परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार ये बुलाहट आते। ये प्रभावशाली बुलाहट अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। अब देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मन फिरा और विश्वास करना। हम जब विश्वास कर पाते हैं मसीह को, हम जब मन फिरा भी पाते हैं ना, यह भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार जब हमें देने का कार्य को किया है, तो नया जन्म के द्वारा इस
तरह से वो कार्य करते हैं प्रभावशाली रूप से हमें नया जन्म देने के द्वारा कि हम मन फिराते हैं और विश्वास कर पाते हैं। और ये क्यों होता है? ये भी परमेश्वर का प्रभावी अनुग्रह के बुनियाद पर, प्रभावी अनुग्रह के द्वारा। यूहन्ना 3:27 यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। ठीक है। यूहन्ना 6:65 और भी क्लियर हो जाते हैं। और उसने कहा, यीशु कह रहा है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए, देखिए, जब तक पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। या यीशु के पास आ पाने का, ठीक है, यीशु के पास आ सकने का, यीशु को विश्वास कर पाने का जो विषय है, ये वरदान जो है, ये पिता की ओर से दिया जाता है। प्रेरितों का कार्य 5:31, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर, यीशु मसीह की बात किया जा रहा है, अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह यीशु मसीह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पाप की क्षमा प्रदान करे। कौन प्रदान कर रहा है ये मन फिराने का शक्ति और पाप क्षमा को? प्रभु यीशु मसीह। उसके अनुग्रह के द्वारा ये हो रहा है। प्रेरितों का कार्य 11:18, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने ना ही केवल इजरायलियों के लिए, उसने अन्य जाति को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। ये परमेश्वर की ओर से है। जब हम विश्वास भी कर पाते, जब हम मन भी फिरा पाते, व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये जो अनुग्रह है, ये प्रभावशाली अनुग्रह है। ये अवश्य जब चुने हुए व्यक्ति का जीवन में उद्धार का कार्य को करते हैं तो अवश्य है ये फल को लाएगा। अवश्य हम मन फिराएंगे और विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि यह प्रभावशाली है। प्रेरितों का कार्य 16:14, और लीडिया जो है, ये लेडी लुदिया नाम थुआतिरा नगर की वैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी। वो सुन रहा था, ये स्त्री, और प्रभु ने उसका मन खोला। देखिए, लुदिया ने खुद अपना मन नहीं खोला, लुदिया ने खुद अपने आप को नया जीवन प्रदान नहीं किया, लेकिन किसने किया? प्रभु ने उसका मन खोला, ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। देखिए, फिर से एक बार वो बीज बोने वाला दृष्टांत, बीज पौलुस बो रहा है, लेकिन प्रभु आखिरकार उस बीज को लेकर कार्य कर रहा है हृदयों में। ठीक, तो कार्य 18:27। और जब उसने निश्चय किया कि यहाँ पे एपोलोस का बात हो रहा है कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले। किससे? ये एपोलोस की बात किया जा रहा है, उससे, ताकि अच्छी तरह से मिले। और उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ा सहायता की। इन लोगों की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया। ठीक है, अनुग्रह के कारण। सो ऑल दिस बिलीविंग, ट्रू बिलीफ, फेथ, रिपेंटेंस कैसे आते हैं? आखिरकार बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। हाँ, दूसरा तीमुथियुस 2:25, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। यहाँ पे प्रभु के दास की बात हो रहा है, ताकि वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने? परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। और मन फिराव का मन कौन दे रहा है? विरोधियों को परमेश्वर दे रहा है, कि वे विरोधी लोग जो है सत्य को पहचाने। तो देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जब विश्वास भी कर पाते, मन फिरा पाते, यह भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, परमेश्वर के प्रभावशाली अनुग्रह के द्वारा। तो इसलिए देखिए, अनुग्रह जो है वो अप्रतिरोध्य, मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, प्रभावशाली अनुग्रह है। उद्धार के अनुग्रह प्रभावशाली अनुग्रह है, अचूक रूप से प्रभावशाली है। पवित्र शास्त्र की बड़ी हिस्सों का यह स्पष्ट शिक्षण है, जिनमें हमने काफी पदों को भी पढ़ लिया, जो परमेश्वर को प्रभावशाली रूप से पापियों को बचाने की बात करता है। वो पदे, परमेश्वर पापियों का सहयोग के आधार पर पापियों को बचाने की कोशिश नहीं करता। ना ना ना, वो पापियों को बचाने का केवल प्रयास नहीं करता है। ठीक है, कि जब तक कोई पापी कम से कम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग नहीं करते, तब तक परमेश्वर असहाय खड़े रहते हो। ना ना, ये नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई पापियों की ओर से स्वतंत्र इच्छा और कॉपरेशन के लिए परमेश्वर इंतजार नहीं कर रहे होते। जब परमेश्वर किसी को उद्धार देने के लिए ठान लेते, वो पापियों को बचाने को इस तरह पूरी कोशिश नहीं करता है, हमेशा इस संभावना का सामना करते हुए कि उसका बचाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास पर्याप्त नहीं है।
ना ना, ऐसा नहीं है। और जो पापी है वो उससे बचाने के लिए परमेश्वर की प्रयासों का प्रभावशाली ढंग से विरोध कर रहा हो। ना ना, नहीं, नो, दिस इज नॉट ट्रू। परमेश्वर पापियों को बचाता है अपने संप्रभुता से, प्रभावशाली रूप से, अप्रतिरोधी रूप से। यह शुरू से अंत तक शास्त्र की भाषा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, पौलुस को जब परमेश्वर ने पौलुस को जब किस तरह विपरीत दिशा में जा रहा था, और पौलुस ने कभी भी स्वयं से प्रभु के पास नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने इस तरह से उसका हृदय को बदला, उसे परिवर्तित किया कि अब क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हो गया, वो स्वेच्छा से मसीह का अनुयायी विश्वासी बने, और यह भी परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। पौलुस इसी बात को पहला कोरिन्थियों में कहता है ना कि मैं जो भी हूँ परमेश्वर का अनुग्रह की बुनियाद पर, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूँ। देखिए, शास्त्र का और भी पदों को लेते हैं और इस शिक्षा को समझने का प्रयास करते हैं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 6 पद, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा और तेरा वंश के मन का खतना करेगा। या नया जन्म का बात हो रहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। ये कार्य कौन कर रहा है? ये यहोवा कर रहा है। यशायाह 55 अध्याय 11 पद, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पाएगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। देखिए, परमेश्वर किसी पापी का सहयोग के लिए इंतजार नहीं करता, प्राथमिक रूप से उस पापी को उद्धार देने के लिए। ठीक है, परमेश्वर सार्वभौम रीति से उस पापी को उस पापी का जीवन में इस तरह से अनुग्रह देने के द्वारा, इस तरह से प्रभावशाली रीति से कार्य करते हैं। उस पापी को प्रभु पवित्र आत्मा इस रीति से परसुएट करते हैं, ठीक है, प्रभावशाली अनुग्रह के द्वारा, कि वो पापी स्वेच्छा से प्रभु के पास आते हैं। लेकिन परमेश्वर उस पापी का वेट नहीं कर रहा होता है कि वो कॉपरेट करेंगे फिर ही उद्धार पाएंगे। नहीं, ये कार्य को परमेश्वर जो है सफलतापूर्वक अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। यजेकल 36 अध्याय 26 से 27 पद, मैं यहोवा कहता है तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं, फिर से यहोवा कह रहा है, अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखिए, यहोवा इस कार्य को करने जा रहा है, और ये अवश्य सफल होकर ही रहेगा। यूहन्ना 6 अध्याय 37 पद हमसे कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है, यीशु कह रहा है, वो सब मेरे पास आएगा। अवश्य अचूक रूप से वो यीशु मसीह के पास आएगा और यीशु को विश्वास करेगा, और यीशु मसीह कभी उसे नहीं निकालेगा। रोमियो 8 अध्याय 29-30 पद हमसे कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, परमेश्वर ने जिसको पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। आपको लोगों को समय पर क्या करते हैं? परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं, और यही है प्रभावशाली बुलाहट। उन्हें जीवन देने का बुलाहट से वो बुलाते हैं, और जिन्हें परमेश्वर इस रीति से बुलाते हैं उन्हें धार्मिक भी ठहराते हैं, और जिन्हें धार्मिक ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। वो सभी जो पहले से ठहराया गया है और परमेश्वर द्वारा बुलाया गया है प्रभावशाली रूप से, उन्हें अचूक रूप से उद्धार में लाया जाता है। ठीक है, उनके पहले से ठहराया जाने और बुलाया जाने का परिणाम यह है कि वे लोग धार्मिक ठहराया जाता है, वे उद्धार पाते, और उन्हें महिमा भी दिया जाता है। कुछ भी, ठीक है, पहले से ठहराया जाने और बुलाए जाने वाले व्यक्तियों का अंतिम महिमा को नहीं रोक सकता। जब परमेश्वर कहता है कि इन लोगों को जो बुलाया गया है, ठीक है, जो धार्मिक ठहराया गया है, जो पहले से ठहराया गया है, ये लोग जो है, ये लोग अवश्य ही एक दिन महिमा पाएगा प्रभु के अनुग्रह में। जितने लोग बुलाए गए हैं, जितने लोग प्रभावशाली रूप से बुलाए गए हैं, जितने लोगों को प्रभु ने ठहराया, ये लोग अवश्य ही एक दिन महिमान्वित होंगे, और कुछ भी परमेश्वर का इस योजना को, परमेश्वर का इस कार्य को विफल नहीं कर सकता है। देखिए, कुछ कठिन अंश और भाग और हिस्से हैं प्रतिरोध्य, या फिर ये जिस सिद्धांत को आज हम सीख रहे हैं, प्रभावशाली अनुग्रह के सिद्धांत के खिलाफ अपील में अक्सर शास्त्र के कुछ पदे या अंशों को लाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो पदे जो है यह सिखाता है कि पापी के लिए यह संभव है कि वो परमेश्वर के इस प्रभावशाली अनुग्रह का विरोध कर सकता है।
ऐसा प्रतीत होता है इन पदों को पढ़ने से। और इस तरह से ये पापी लोग जो है परमेश्वर की अनुग्रह को विफल कर सकता है, ऐसा प्रतीत होता है इन पदों को पढ़ने से। जैसे उदाहरण के लिए 2 पदों को लाया जाता है अक्सर, ज्यादातर मत्ती 23 अध्याय 37, जहाँ पे यीशु मसीह विलाप करते हैं। वो कहते हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवा करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने ना चाहा। तो इसको पढ़ने से ऐसा लगता है मानो कि इन लोगों ने परमेश्वर का अनुग्रह का विरोध कर दिया है। और देखिए, प्रेरितों का कार्य 7 अध्याय 51 पद में भी ये बातें ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ पे स्टीफन अविश्वासी यहूदियों के खिलाफ ऐसा आरोप दर्ज करता है। स्टीफन कहता है, हे हठीले और मन और कान रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। तो इन पदों को देखने से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि परमेश्वर का ये उद्धार के लिए जो परमेश्वर का प्रभावशाली अनुग्रह है, इसका तो देखो विरोध हो रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि यहाँ पे ये लोग जो है वो लोग भी इकट्ठा करने के लिए नहीं दे रहा है यीशु को, और यहाँ पे स्टीफन कह रहा है कि वो लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर रहा है। तो ऐसा लग सकता है, लेकिन जब हम इनके अपने संदर्भ में और संपूर्ण बाइबल का संदर्भ में देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि नहीं, ये प्रभावशाली अनुग्रह का शिक्षा का विरोधाभास में नहीं है। देख, इससे पहले कि हम उन पदों को देखें, इन परिच्छेदों को के स्पष्टीकरण में यह समझा जाए कि प्रभावशाली अनुग्रह के सिद्धांत, जिसे हम आज सीख रहे हैं, का अर्थ, जिसे मैंने पहले भी कहा, ठीक है, फिर एक बार दोहरा रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राकृतिक मनुष्य, पापी मनुष्य परमेश्वर और परमेश्वर के मसीह और परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़ा नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, वो लोग खड़ा होता है, वो निश्चित रूप से परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है, क्योंकि एक पतित इंसान का स्वभाव ही यही है। वो परमेश्वर से नफरत करता है, परमेश्वर के वचन को घृणा करता है, मसीह से नफरत करता है, वो परमेश्वर का विरोध में खड़ा होता है। वो परमेश्वर के प्रति विद्रोही है, प्रकृति से ही वो है, वो ऐसा है। और परमेश्वर से घृणा करने वाला व्यक्ति है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, और ना ही परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा उस इंसानों में है, पतित इंसानों में। तो इसी का अर्थ जो है, जैसे हमने पहला सिद्धांत में सीखा था कि पापी जो है संपूर्ण रीति से भ्रष्ट, मौलिक भ्रष्टता, इसी सच्चाई को हमारे सामने रखता है इस संदर्भ में। ठीक है, इस मौलिक भ्रष्टता के संबंध में कि मनुष्य जो है वो प्रकृति से ही परमेश्वर का विद्रोही, अविश्वासी, परमेश्वर का बैरी वो है। तो इस संदर्भ में यह निश्चित रूप से सत्य है कि पापी जो है परमेश्वर और उद्धार का विरोध करता है। लेकिन देखिए, प्लीज नोट इट, लेकिन केयरफुली सुनिए, सवाल यह है कि क्या कोई पापी सफलतापूर्वक और प्रभावी रूप से परमेश्वर की अनुग्रह का विरोध कर सकता है? क्या वो परमेश्वर के खिलाफ अपना प्रतिरोध तब भी बनाए रख सकता है, जब परमेश्वर का उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्प हो, और जब परमेश्वर उसे बचाने में लग गया हो? ठीक है, क्या वो पवित्र आत्मा को विफल कर सकता है जब एक बार पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा ने उसके हृदय और जीवन में उद्धार का कार्य करना शुरू कर दिया हो? इस संबंध में इन सभी सवालों का जवाब है नो, नहीं। इस संदर्भ में, इस अर्थ में परमेश्वर का विरोध नहीं किया जा सकता है। उनकी अनुग्रह एक अप्रतिरोध्य अनुग्रह है, परमेश्वर के अनुग्रह। ठीक है, जब परमेश्वर ऑलरेडी उद्धार का कार्य को आरंभ कर रहा है और किसी को उद्धार देने के लिए ऑलरेडी परमेश्वर दृढ़ संकल्प उन्होंने बनाए हैं, और जब ऑलरेडी प्रभु पवित्र आत्मा नया जन्म के द्वारा उद्धार का कार्य को आरंभ कर चुके हैं, इस कार्य को, इस उद्धारदायी कार्य को, इस उद्धारदायी अनुग्रह को कोई भी विफल, यहाँ तक कि वो पापी तक प्रभावशाली रूप से रोक नहीं सकता। बात इसकी हो रहा है। ठीक है, जब हम प्रभावशाली अनुग्रह की बात करते हैं। और जहां तक मत्ती 23 अध्याय 37 पद का बात है, जिसको कुछ देर पहले पढ़ा गया था, का सवाल है कि हाँ, यहूदियों
कि दुष्ट नेताओं ने यीशु को यरूशलेम के बच्चों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। है कि नहीं? जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि नहीं किस तरह से फरीसियों जो है, वहां का यहूदी नेता लोग जो है यीशु मसीह के खिलाफ करा हुआ, उन्होंने नबियों पर पत्थरवाह की। शुरू से ही हम देख पाते हैं, और यीशु के उपदेश और शिक्षा का विरोध किया। यह सच है। उन्होंने लोगों के सामने यीशु को बदनाम किया, और जो भी खुले तौर पर यीशु को स्वीकार करता था, उसके खिलाफ प्रतिरोध की धमकी यह लोग देता था, वो यहूदी नेता लोग। हालांकि देखिए हालांकि इसे समझिए, किसी भी तरह से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब हम इस सिचुएशन को देख रहे होते कि वो लोग ऐसा कर रहा है, यहाँ से हालांकि किसी भी तरह से इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है कि यह दुष्ट नेता जो है यीशु को यरूशलेम के संतानों को इकट्ठा करने से रोकने में सफल रहा। ठीक है, इससे कोई ऐसा अर्थ नहीं निकलता। वो लोग विरोध किया, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह असफल रह गया। ठीक है, उन्हें इकट्ठा किया गया और बचाया भी गया, अर्थात किसको? उनके बीच का चुने हुओं को। ठीक है, ऑब्वियसली देयर वेर पीपल, जो लोग विरोध किया, वरन उनको इकट्ठा किया गया, उनको बचाया गया। किनको? उन लोगों में से जो चुने हुए व्यक्ति लोग थे। दुष्ट शासकों के प्रतिरोध को ना रोकते हुए, दुष्ट जो शासक थे वो प्रतिरोध कर रहे थे, वो भी जारी है, चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, उनको बचाया गया, उनको इकट्ठा करके उद्धार प्रदान किया गया, उनमें से जो चुने हुए थे। जितनों को पिता ने यीशु को दिए हैं, शास्त्र हमें सिखाते हैं, वे लोग जो यीशु के खोए और भटके हुए मेमने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो 100 मेमना था, जहां से 99 एक तरफ है और एक खो गया था, याद है ना? यीशु उस दृष्टांत में कहता है कि कैसे उसको खोया हुआ को कैसे खोजा गया। जितनों को पिता ने यीशु को दिया है, वे लोग जो यीशु के खोए और भटके हुए मेमने हैं, यीशु उन्हें इकट्ठा करेगा। और वे लोग जो है, वे मेमनाएं जो खोए हुए, यीशु मसीह के शब्द को अचूक रूप से सुनेंगे, क्योंकि उसे अचूक रूप से सुनाया जाएगा, अचूक रूप से उन्हें बुलाया जाएगा, और यीशु द्वारा वे जो है अचूक रीति से एकत्रित किए जाएंगे। यूहन्ना 6:39 हमसे कहता है, और मेरे भेजने वाले, यीशु कह रहा है, मेरे भेजने वाले यानी कि पिता परमेश्वर का बात की जा रही है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, पिता परमेश्वर की सार्वभौम इच्छा यह है कि जो किसी को भी उसने यीशु को दिया है, यीशु कह रहा है मुझे दिया है, उसमें से मैं कुछ ना खो, उनमें से कोई भी खोएगा नहीं, परंतु उस अंतिम दिन फिर जिला उठाओ। यीशु अवश्य उन प्रत्येक बुलाए, उन प्रत्येक चुने हुए को यीशु मसीह इकट्ठा करके ही रहेगा, चाहे जितना भी विरोध हो क्यों ना उस देश में। विरोध होना ये नहीं दिखाता है कि यीशु मसीह इकट्ठा करने में संपूर्ण रीति से निष्फल रहा है ना, वरन इकट्ठा होकर ही रहेगा, क्योंकि शास्त्र इसे स्पष्ट रूप से सिखाते हैं। और जहां प्रेरित 7:51 में अविश्वासी यहूदियों के खिलाफ स्टीफन का आरोप, जैसा उन्होंने आरोप लगाया था ना, स्टीफन ने उन लोगों के खिलाफ, वो अविश्वासी यहूदियों के खिलाफ, उन्होंने कहा था जैसा उनके बाप दादा पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, वैसे ही वे भी करते हैं। तो ये आरोप है कि वो पवित्र आत्मा का विरोध करने का जो आरोप का हमने देख पाया, तो यहाँ से ऐसा लग सकता है कि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पवित्र आत्मा का विरोध किया जा सकता है। यह संकेत नहीं करता है लेकिन कि परमेश्वर का अनुग्रह का प्रतिरोध किया जा सकता है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं कि पवित्र आत्मा का विरोध उन लोगों ने किया था, जहाँ पे स्टीफन कह रहा है, शास्त्र इस बातों का हमारे सामने रख रहा है, यहाँ से यह संकेत नहीं होता, ये पद जो है ये संकेत नहीं करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह का प्रतिरोध किया जा सकता है। स्टीफन इन दुष्ट यहूदियों के बारे में यह बात नहीं कर रहा है कि उन्हें बचाने के लिए उनके भीतर परमेश्वर ने उद्धार का कार्य को आरंभ कर लिया है, पवित्र आत्मा ने कार्य कर लिया है, और फिर वो लोग इस कार्य का विरोध कर रहा है, उसका बात स्टीफन नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टीफन जब पवित्र आत्मा का विरोध किया जाने का बात कर रहा है, स्टीफन इसका बात नहीं कर रहा है कि पवित्र आत्मा ने ऑलरेडी उनके हृदयों में नया जन्म का कार्य को कर रहा है और ये लोग जो है प्रभावी रूप से उसे रोक रहा है। इस संदर्भ में उस बात को स्टीफन नहीं कर रहा है।
हरगिज नहीं, ठीक है। वो इस अर्थ में उन लोगों का पवित्र आत्मा को विरोध करने का बात कर रहा है कि उन लोगों ने शास्त्र में पवित्र आत्मा के वचन और भविष्य वक्ताओं का लगातार विरोध किया है, जो पवित्र आत्मा के वचन को लाने के लिए पवित्र आत्मा के उपकरण या पात्र थे। जैसे उनके बाप दादा ने मूसा और हारून का विरोध किया था, वैसे ही स्टीफन के दिनों में यहूदियों ने यीशु और उसके प्रेरितों का विरोध किया था। उन्होंने अपने भीतर पवित्र आत्मा का विरोध नहीं किया। यहाँ पे स्टीफन ये शिक्षा नहीं सिखा रहा है, स्टीफन ये बात नहीं कह रहा है, ठीक है, कि पवित्र आत्मा उनके अंदर उद्धार का काम को कर रहा है, फिर इन लोगों ने प्रभावशाली रूप से उस उद्धार का काम को रोका। वो उस विरोध का बात नहीं कर रहा है, लेकिन विरोध किस बात का विरोध कर रहा है कि पवित्र आत्मा द्वारा भेजा गया वचन का वाहक लोग जो थे, भविष्यद्वक्ताओं और प्रभु यीशु मसीह का उपदेश, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जो है और उनके प्रेरित का उन लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने भीतर पवित्र आत्मा का विरोध नहीं किया। जब पवित्र आत्मा उनके अंदर उद्धार का कार्य को कर रहे, फिर तब उन्होंने प्रभावशाली रूप से विरोध किया। इसका बात को नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग तो पवित्र आत्मा के रहित थे, ये लोग बगैर पवित्र आत्मा के थे, इनके हृदय में जीवन में पवित्र आत्मा थे ही नहीं। इसके सबूत क्या है कि इन लोगों ने स्टीफन की को अस्वीकार किया और उस पर पत्थरवाह किया। इन लोगों में पवित्र आत्मा थे ही नहीं, ठीक है। लेकिन उनका प्रतिरोध, जब यहाँ पे स्टीफन बोल रहे हैं कि इन लोगों ने पवित्र आत्मा का विरोध किया, तो ये जो प्रतिरोध था वो आत्मा, पवित्र आत्मा द्वारा भेजे गए परमेश्वर के सेवकों को का जो है उनके बाहरी आह्वान, बाहरी बुलाहट, बाहरी फटकार, बाहरी आदेशों, बाहरी शिक्षाओं के प्रति जो विरोध इन लोगों ने किया, उस विरोध का बात यहाँ पे किया जा रहा है। याद है हम लोगों ने कहा था दो प्रकार के बुलाहट है। एक है बाहरी बुलाहट, जब कोई प्रचारक बाहर से मन फिराने का बात को कर रहा है, बाहर से लोगों को बुला रहा है, मन फेरो, विश्वास करो। और एक है प्रभावशाली बुलाहट। तो यहाँ पे स्टीफन जिस बुलाहट, जिन बातों को विरोध करने का बात कर रहा है वो ये है कि जब परमेश्वर के सेवकों ने उन लोगों को जाकर मन फेरने का बुलाहट को दिया, बाहरी बुलाहट, और आदेशों को दिया परमेश्वर के वचन का, तो इसके प्रति विरोध, इस शिक्षा के प्रति, इस आह्वान, इस बाहरी बुलाहट के प्रति जो जो विद्रोह को इन लोगों ने किया, उसका बात को यहाँ पे कर रहा है। प्रभावशाली बुलाहट के खिलाफ विद्रोह को नहीं, वरन बाहरी बुलाहट के। किसके बाहरी बुलाहट? वो सेवक लोग जो पवित्र आत्मा द्वारा भेजे गए थे। और इस शिक्षा के व्यवहारिक जीवन में जो महत्व है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महान है। विभिन्न दृष्टिकोण से ना, यह कलीसिया के लिए और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक जो ईसाई है उसके लिए ये शिक्षा जो है कि परमेश्वर का उद्धार का अनुग्रह प्रभावशाली है। इस अनुग्रह का शिक्षा का सच्चाई को थामे रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उद्धार केवल अनुग्रह से है। इस बाइबल सम्मत सत्य के अंगीकार में बने रहने के लिए हमको इस बात में भी बने रहना है। किस बात में? कि वो अनुग्रह जो है परमेश्वर का, ऑब्वियसली, अवश्य वो अनुग्रह जो है वो प्रतिरोध्य, प्रभावशाली अनुग्रह है। यदि हम कहते हैं कि उद्धार केवल अनुग्रह से है, तो हमें यह भी मानना है कि वो अनुग्रह प्रभावशाली है, ठीक है। इसमें बने रहना भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और प्रभावशाली अनुग्रह को इनकार करना, जब हम इनकार करते हैं कि वो परमेश्वर का उद्धार के लिए जो अनुग्रह है वो प्रभावशाली नहीं है, जब हम इसे इनकार करते हैं, मतलब हम मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को सिखा रहे होते हैं, ठीक है। इसको इनकार करके मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को सिखाना, यह सिखाना होता है कि उद्धार मनुष्य की इच्छा के और कार्य पर निर्भर करती है। यह केवल अनुग्रह के बजाय उद्धार के लिए अनुग्रह के साथ मनुष्य के कार्यों को भी जोड़ना सिखाता है, जब हम प्रभावशाली अनुग्रह को खारिज कर रहे होते हैं अपने जीवन में, ठीक है। मतलब इस प्रभावशाली अनुग्रह का शिक्षा को जब हम अनदेखा करते हैं और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को सिखा रहे होते हैं, तो इसका मतलब हम ये सिखा रहे हैं कि मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य भी योगदान देते हैं उद्धार, केवल परमेश्वर का अनुग्रह नहीं। तो जब हम ऐसे कर रहे होते हैं, यह सुसमाचार नहीं है, ठीक है, बल्कि यह दूसरा सुसमाचार है। यह एक झूठा सुसमाचार है, एक ऐसा सुसमाचार जो कोई सुसमाचार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चा सुसमाचार यह है कि वह केवल अनुग्रह का सुसमाचार है, कि हम केवल परमेश्वर का प्रभावशाली अनुग्रह से ही
उद्धार पाते हैं। और दूसरा, उद्धार का आश्वासन। व्यवहारिक जीवन में हम उद्धार का आश्वासन का भी बात कर सकते हैं। विश्वासियों का उद्धार का आश्वासन इस अनुग्रह का शिक्षा कि अनुग्रह प्रभावशाली है, इस अनुग्रह के शिक्षा के सच्चाई पर निर्भर करता है। यदि यह संभव होता कि परमेश्वर के अनुग्रह का विरोध किया जा सकता है, ठीक है, कि इंसान लोग जो है इस परमेश्वर का प्रभावशाली अनुग्रह को विरोध कर सकते हैं, कि परमेश्वर ने मुझ पर अपना उद्धार का कार्य शुरू करने के बाद भी अगर यह संभव होता कि मैं इसका विरोध कर सकूं और उस उद्धार को खो सकूं, तो फिर मैं अपने उद्धार के बारे में कैसे सुनिश्चित हो सकता हूँ? जरा सोचिए, अगर ऐसा ही होता तो मैं अपने उद्धार को लेकर सुनिश्चित नहीं हो सकता हूँ, आश्वासित नहीं हो सकता। स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत, ठीक है, जब हम सिखाते कि मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा है और उसी के बुनियाद पर परमेश्वर का अनुग्रह से वो कोऑपरेट करके उद्धार पाते हैं, जब कोई इन बातों को सिखाता है और ऐसा सिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह का विरोध किया जा सकता है, परमेश्वर का उद्धार का अनुग्रह का विरोध किया जा सकता है, तो ऐसा शिक्षा को सिखाना एक क्रूर शिक्षा को सिखाना हो जाता है, क्रूर सिद्धांत को सिखाना हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के संतानों को उद्धार का आश्वासन से वंचित कर देता है। ठीक है, फिर उसे उसके अपने उद्धार प्राप्ति को लेकर निरंतर संदेह और भय में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सिखा रहे हैं कि इंसान कोऑपरेट करके उद्धार पा रहे हैं, संपूर्ण रूप से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा नहीं। इंसान परमेश्वर का अनुग्रह विरोध कर सकते। जब हम ऐसा सिखा रहे होते तो ये बहुत भयानक है। तब तो एक सच्चा विश्वासी भी अपना उद्धार का आश्वासन से वंचित रहेगा। ये भयावह है, ये सच में निराशजनक है। जब कोई इंसानों का स्वतंत्र इच्छा को सिखाते हैं और ये सिखाते हैं कि परमेश्वर का उद्धार का अनुग्रह का सफलतापूर्वक विरोध किया जा सकता है। ये सच में क्रूर सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि यह हमें उद्धार का आश्वासन से वंचित रखता है। और मध्यस्थीकरण का प्रार्थना को भी जब हम सोचते हैं, यदि परमेश्वर की अनुग्रह प्रभावशाली नहीं होती, यदि परमेश्वर का यह उद्धार का अनुग्रह अप्रतिरोध्य नहीं होता, तो किसी के भी हृदय परिवर्तन या पश्चाताप के लिए प्रार्थना करना मूर्खता होता है कि नहीं? यदि परमेश्वर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा की भयानक तथाकथित ताकत के सामने शक्तिहीन रूप से खड़ा है, तो किसी भी व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने का क्या अर्थ हुआ फिर? यदि उद्धार उस व्यक्ति के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है, तो हम फिर परमेश्वर से विनती क्यों करें? उस विश्वासी के लिए क्या ही निराशा का विषय है जिसका पति या पत्नी अविश्वासी है। जरा सोचिए, उस विश्वासियों के माता पिता के लिए कितना ही निराशा का विषय है जिनके संतान खोए हुए स्थिति में है। उस कलीसिया के लिए क्या ही हताशा और निराशा के विषय है जिसमें भटके हुए सदस्य है। जब हम सिखाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह को रोका जा सकता है, प्रभावशाली अनुग्रह को, यदि परमेश्वर का अनुग्रह प्रभावशाली नहीं होता तो क्या ही आशाहीन स्थिति में हम होते। ठीक है, यदि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो इंसानों द्वारा रोका जाता, ये प्रभावशाली अनुग्रह, तो क्या ही मूर्खता भरा ये बातें होता। तो हम प्रार्थना ही क्यों करें परमेश्वर के पास फिर? कितना ही हताशा और निराशा से वो कलीसिया गुजरता जहां पे लोग अपरिवर्तित स्थिति में है। लेकिन दूसरी ओर कितना आशा हम रख सकते हैं, कितना आशापूर्ण ये विषय है जब हम समझते और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की यह उद्धार की अनुग्रह प्रभावशाली अनुग्रह है, यह सार्वभौम अनुग्रह है और यह एक अप्रतिरोध्य, प्रभावी, अचूक रूप से प्रभावी अनुग्रह है। कितना ही आशापूर्ण होता है कि नहीं? जैसे कि हम में से प्रत्येक सच्चा विश्वासी अपने स्वयं के अनुभव से जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं इस बात को कि हम क्या थे, डेड इन आवर सिंस, और हमें किस रीति से उद्धार किया गया है। सरासर बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड अलोन, परमेश्वर का प्रभावशाली अनुग्रह के बुनियाद पर ही। और जब हम परमेश्वर का प्रभावशाली अनुग्रह के बुनियाद पर इस तरह से उद्धार पाते हैं, हमें आशा जगता है कि हम प्रभु को विनती करें कि वह इसी तरह से लोगों को भी बचाए। ठीक है, कितना आशापूर्ण यह विषय है जब हम इस सत्य को समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है, उद्धार का अनुग्रह प्रभावशाली है और सार्वभौम है, क्योंकि हमने स्वयं ने, प्रत्येक सच्चा विश्वासी ने इस वास्तविकता को उपलब्ध किया है कि नहीं?
क्योंकि हम जानते थे कि हम कौन थे और वहां से हम कभी भी खुद को उद्धार नहीं दे पाते। और अगर हम उद्धार प्राप्त है सरासर परमेश्वर के प्रभावशाली अनुग्रह के द्वारा, जब उन्होंने हमें वचन के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा हमारा हृदय को खोला, हमारा मन को खोला, हमारा आंखों को खोला, हमें जीवन दिया और मसीह के पास लेके आए और अनुग्रह द्वारा हम मसीह पे विश्वास कर सके। पौलुस इसी वास्तविकता को कहते हैं इफिसियों 1:4-6 पद में, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, यीशु में पिता परमेश्वर ने चुना कि हम उसके निकट प्रेम से पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से परमेश्वर ने ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा अलग पुत्र हो। एंड व्हाट इज द रीजन हाउ इट हैपेंड, कैसा ये हुआ और किसको ये श्रेय जाना चाहिए? कि उसकी उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति, क्योंकि हम ठहराए गए, हम ले पालक पुत्र बने, हम चुन लिए गए, हमें नया जन्म दिया गया। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड अलोन। इसलिए पौलुस कहता है उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। केवल उसके परमेश्वर की महिमा हो ऐसा पौलुस ने नहीं कहा, वो कहते हैं परमेश्वर की अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। सच में अगर हम उद्धार प्राप्त है वह इसलिए है क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा ने प्रभावशाली रीति से वचन को लेकर हमें नया जन्म को दिया। इसलिए हम पौलुस के साथ कहे उसके यानी कि परमेश्वर के उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद दे, आपके अनुग्रह के बदौलत हम मृत्यु में से जीवन पाते हैं। प्रभु सहायता करें कि हम इस शिक्षा को शास्त्र सम्मत रीति से अधिक समझ पाए, विश्वास कर पाए, और प्रभु ताकि इस सच्चाई को समझने के, विश्वास करने के द्वारा हम अपने उद्धार के आश्वासन में बढ़ने पाए, और प्रभु इस सच्चाई को अपने मित्र, अपने फ्रेंड्स और दूसरे भाई बहनों का साथ भी बांट सके। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन।